जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है जिससे पृथ्वी पर प्लांट्स पूरे भोजन का निर्माण करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये प्लास्टिक ना हो शायद भोजन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो प्लांट्स अपना भोजन जब बनाएंगे इसी प्लास्टिक के थ्रू, तभी ना हमको भोजन मिलेगा आपको। तो इसलिए हम आज इस पे जो है चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे और इसके विषय में विधिवत पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए जानते हैं प्लास्टिक की डिस्कवरी, संरचना और कार्य। पहली बात तो डिस्कवरी जो है इसकी हेकल ने किया था। हेकल नामक साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन इसका नाम सिम्पर ने दिया था। SCHIMPER। इसका नाम सिम्पर ने दिया था। हेकल ने प्लास्टिड्स की खोज की थी। प्लास्टिड्स में आपका तीन भाग हो जाते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, तीसरा जो है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स में आपका डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। 70S टाइप का पाया जाता है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स पाया जाता था, ऐसे प्लास्टिड्स में भी 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। इसका ये मतलब होता है अगर इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स पाया जाता है तो इसका ये मतलब होता है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन का निर्माण होगा और रिप्लिकेशन भी होगा। इसका ये मतलब यह है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स था, वैसे इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और यह सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स इसीलिए कहा जाता है यह अपने प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और इसके बाद जो है हमारा आता है इसके जो है प्रकार पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला जो है आपका ये मान लीजिए, पहला आपका ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप्स के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग्स और लिविंग्स ल्यूको। अब आते हैं सीधे सीधे ल्यूकोप्लास्ट पे, पूरा यही डिस्कशन कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। ल्यूको, ल्यूकास होता है। ल्यूकास मीन्स होता है आपका वाइट, जिसमें कलरलेस होता है। और प्लास्ट मीन्स लिविंग्स होता है, आप लोग जानते ही हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और यह मोस्टली जड़ों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मंड के रूप में जड़ में होता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां ल्यूकोप्लास्ट होता है आपका पौधों में। यह रंगहीन होता है और जब इसको लाइट मिलती है तो यह क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है और यह संचित होता है जड़ों में। जहां अगर नहीं पहुंच रहा है जो है आपका लाइट, वहां तो आपका ल्यूकोप्लास्ट के रूप में रहेगा। जैसे ही लाइट इसको मिलेगी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है।
अब इसमें 3 प्रकार के हैं। एक ऐसा फल है जिसको जैसे पानी होता है ना, तो वो किस रूप में हो सकता है, पानी के रूप में हो सकता है, ठोस बर्फ के रूप में हो सकता है, गैस वाष्प के रूप में हो सकता है। ऐसे हमारा एक टमाटर, ऐसा टमाटो जिसे कहते हैं, टमाटर एक ऐसा फल है जो तीनों शो करता है, ल्यूकोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट भी और क्लोरोप्लास्ट भी। ल्यूकोप्लास्ट कब होता है? जब वह बनना शुरू होता है तभी वह सफेद होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, ग्रीन कलर का नहीं होता वह, तो ल्यूकोप्लास्ट रहता है। जैसे ही बड़ा थोड़ा हुआ तो वह क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर जैसे ही जो है वह और पकने लगेगा तो वह क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो यह आपका ल्यूकोप्लास्ट हुआ जो कलरलेस होता है, और इसमें क्या है कि यह जड़ों में पाया जाता है। अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः फ्लावर और फ्रूट्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें रंग वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, इस टाइप के ज़ैंथोफिल, इस टाइप के पदार्थ होते हैं जो फूलों को अट्रैक्टिव बनाते हैं, फूलों को अट्रैक्टिव बनाते हैं और फ्रूट्स में कलर आता है। तो यह क्रोमोप्लास्ट का काम है। जैसे टमाटर कलरफुल हो गया, गाजर आपका जो है ऑरेंज हो गई, ऑरेंज कलर भी जो होता है वो संतरा आपका कलरफुल होता है। इस प्रकार से क्रोमोप्लास्ट की देन है, वह जो है कलरफुल होता है, जिससे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं और वह अपना जो है पॉलिनेशन का कार्य इससे होता है, क्रोमोप्लास्ट से अट्रैक्शन के कारण। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, जो मुख्यतः हमको पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट हमें जो है क्लोरोप्लास्ट के विषय में काफी डीपली पढ़ना है। तो हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं सीधे। आपको ये बताया गया है कि प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए एंड कुछ धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, इस टाइप की धातुएं भी इसमें उपलब्ध होती हैं। तो हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। यह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मींस होता है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पहले, फिर इनर मेम्ब्रेन। पहले ऊपर की कवर को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके नीचे की कवर के इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। आपने देखा राइबोसोम्स पाया जाता है 70 टाइप का, जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और ये एक जो आपको दिख रहा है वो सिक्के क्वाइन के आकार का, एक क्वाइन का आकार का जो दिख रहा है, ये आपका थैलाकॉइड है। और थैलाकॉइड जब ग्रुप में हो जाता है तो एक ग्रुप में हो जाएगा तो उसे ग्रैनम कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। और इसमें देखिए डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, और इसका ये वाला पार्ट आपका लैमिनी कहलाता है, लैमिनी। और यह स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में पूरा राइबोसोम्स, ग्रैनम एंड डीएनए, आरएनए बिखरे हुए रहते हैं स्ट्रोमा में। ये लैमिनी है, लैमिनी से आपका थैलाकॉइड्स जुड़े होते हैं, ग्रैनम जो है जुड़े होते हैं, और इसमें ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। इस टाइप इसका स्ट्रक्चर है। इसका ये मतलब होता है कि इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, थैलाकॉइड एंड ग्रैनम, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इत्यादि पाई जाती है। तो हम आपको ये बता रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स होता ही है क्या? ग्रीन। मीन्स क्या होता है? ग्रीन। प्लास्ट मीन्स लिविंग बीइंग्स, आप जानते हैं लिविंग थिंग्स। ये इसका ये मतलब हुआ जो पत्तियां कलरफुल है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण वह आपकी ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। ये जो हरियाली हमको दिखती है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण दिखती है। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। तो हमारा ये कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया। और क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब क्लोरोप्लास्ट से आगे हम चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? क्लोरोप्लास्ट की खोज शिम्पर ने किया था। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया था? शिम्पर ने किया था। इनका नाम शिम्पर है। क्लोरोमीन ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है, अब हम आपको इसको बताएंगे। ये जो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड जो होता है एक सिक्के के अनुसार स्ट्रक्चर होता है। सिक्के के तरह एक स्ट्रक्चर होता है। और जब बार बार सिक्के रखे जाते हैं तो वह ग्रेनम का रूप ले लेता है। वह कहाँ हो जाता है? ग्रेनम का रूप ले लेता है। उसे ग्रेनम कहते हैं। तो थैलेकॉइड के निचले पार्ट में क्वांटासोम होता है। पार्क एंड बिगेन ने क्वांटासोम की खोज किया था। क्वांटासोम कहा जाता है। पार्क एंड बिगिंस ने इसकी खोज किया था। थैलाकॉइड की निचली सतह पे क्वांटासोम पाए जाते हैं। पहले ऐसी विचारधारा ये थी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है क्वांटासोम की तहत होती है, बट ऐसा नहीं है। क्वांटासोम में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें आपका यह हरा होता है। आप ये मॉलिक्यूल एक टाइप का है। इसी में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें? क्लोरोफिल में। पहला बात, थैलाकॉइड, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। थैलाकॉइड में क्वांटासोम होता है। क्वांटासोम की निचली सतह में क्लोरोफिल होता है। इसकी संख्या लगभग 230 होती है। 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के। और 40 से 60 40 to 60 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल में। और मतलब ये डिफरेंट होता है। डिफरेंट जो है प्लांट्स में डिफरेंट होता है। तो आपका ये हो गया क्लोरोफिल। अब हम आते हैं रिएक्शंस कहाँ होता है। रिएक्शंस मींस क्या होता है कि काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। एक तो पहली बात तो कलर का तो है पूरा ग्रीन कलर का होता है। दूसरी चीज फंक्शन इसका क्या है। सबसे बड़ी चीज तो फूड का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण, फूड फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है। स्टोरेज का काम होता है। यह सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल सेल्फ रिप्लिकेशन करता है। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और यह जो है सेल्स की तरह कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है इसको सेल्स विद इन सेल। सेल के अंदर एक दूसरा सेल कहा जाता है इसको, प्लास्टिड्स को। जो क्लोरोप्लास्ट है इसे ये कहा जाता है सेल विद इन सेल। सेल्स के अंदर एक सेल्स होती है जो सारी प्रक्रियाएं अपने आप जो सेल्स में होती हैं यह भी वही करती है। बट यह सेल्स के बिना जन्म नहीं कर सकती है। सेल्स के बिना अपना कार्य नहीं कर सकती है। यही डिफरेंस होता है। और चौथा होता है जो वह भोजन निर्माण का आप बताएं, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आप ये जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन आपका होता है किसमें? ग्रेनम में, ग्रेनम या क्लोरोफिल में होता है आपका। लाइट रिएक्शन
किसमें होता है? थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड कह लीजिए सीधे सीधे आप जो है, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लाइट रिएक्शन होता है जिसमें एटीपी का निर्माण भी होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। सनलाइट की उपस्थिति में यह क्या करती है? अभिक्रिया करती है कहाँ? क्लोरोफिल में, और जल टूट जाता है। जल टूटता है किसमें? ऑक्सीजन में टूट जाता है और एटीपी का निर्माण होता है। वो एटीपी आती है कहाँ आपकी? ये यहाँ आएगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जिसे कार्बनिक साइकिल कहते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यह CO2 टेक करेगा और यह बनाएगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब हम इसको आपको रिस्पायरेशन में कायदे से बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकॉइड में होता है। थैलाकॉइड में क्वांटस जोन होता है। क्वांटस जोन क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है, वहां आपका लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होने का ये मतलब है कि यह जल का अपघटन करेगा, जल टूटेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और एटीपी का NADP का भी निर्माण होगा। वह एटीपी NADP जाता है आपका डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को कार्बन साइकिल भी कहते हैं। अब यह डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? यह होता है इसमें स्ट्रोमा में, मतलब कि लाइट रिएक्शन यहाँ होगा, ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर कहाँ होगा? इसको कार्बन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन ऑफ O2 होता है एंड ATP, एनर्जी जानते रहिए। और इसमें टूटता कौन है? H2O। H2O टूटता है किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। एक लाइट प्रेजेंस में H2O टूटेगा, O2 एंड ATP का प्रोडक्शन होगा। यह होगा लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, और फिर उसके बाद यह ATP आ जाएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आपका चलेगा कार्बन साइकिल जिसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के थ्रू आपका शुगर का निर्माण होगा, और यह डार्क रिएक्शन में CO2 टूटता है, लिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। हम आपको इसके आगे बताएंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपका लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकॉइड कहाँ होता है, ग्रेनम कहाँ होता है, और ग्रेनम में क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये सारी चीज जानते रहिए, और उनकी संख्या क्या होती है। और क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। क्लोरोफिल A एंड B कॉमन होता है। क्लोरोफिल A एंड B कॉमन होता है। क्लोरोफिल C, D, E जो होते हैं इनके स्थान पे होते हैं, जैसे रोडोफाइसी हो गई, बेसिलियोफाइसी हो गई। बेसिलियोफाइसी में C होता है, और क्लोरोफिल C होता है बेसिलियोफाइसी। क्लोरोफिल मींस A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। अब ये जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल A, B, C, D, E, A और B कॉमन होता है आपका। C होता है बेसिलियोफाइसी जो आपकी होती है एल्गी। D होता है आपका रोडोफाइसी में। E भी जैंथोफाइसी में होता है। इस टाइप से आप क्लोरोफिल का डिवीजन हुआ है। तो आपको हमें लगता है प्लास्टिक विधिवत समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप कोई भी MCQ आएगा आप कर ले जाएंगे इसको। तो आज यहीं तक क्लास, धन्यवाद। अगली क्लास जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।